हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन वैसे है मैथ्स का टॉपिक, लेकिन पूरी फिज़िक्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। तो इसलिए इसका एक एक कंसेप्ट अपना ढंग से तैयार हुआ हुआ ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो डिफरेंशिएशन अच्छे से समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप के बारे में अगर हम देखें तो एक ग्राफ देखते हैं। जैसे कि ये हो गई अपनी वाई एक्सिस, ये हो गई अपनी एक्स एक्सिस। ठीक है। तो अभी ग्राफ अपन बनाते हैं जैसे सिंपल स्ट्रेट लाइन का, इस तरह से। ठीक है। ये पीछे भी ये अपनी कोई स्ट्रेट लाइन है। तो अभी अपन ने 10th में सीखा होगा कि स्ट्रेट लाइन को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अभी अपना इसके अंदर c क्या होता है और m क्या होता है। c जो होता है वो तो होता है अपना इंटरसेप्ट। कहने का मतलब है कि ये y एक्सिस से जब इंटरसेक्ट कर रही है तो उस वक्त y एक्सिस पे कितना ऊपर या कितना नीचे इंटरसेक्ट कर रही है वो। और m जो होता है, m होता है अपना स्लोप। तो अब यहाँ पे m की वैल्यू अपन कैसे देखेंगे कि m होता है, जैसे अगर लाइन जो कोई भी है वो x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती होती है, जैसे कि ये लाइन अपना मान लीजिए कि थीटा एंगल बना रही है, तो यहाँ पे स्लोप जो कि m से डिनोट करते हैं अपन, स्लोप कितना हो जाएगा अपना, सिंपली टेन थीटा। कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि अपना टेन थीटा क्या होता है, स्लोप। थीटा कहाँ से लेना है अपने को, एक्स एक्सिस से लाइन का एंगल। तो अब ये जो एंगल है ये एंगल चेंज नहीं होने वाला। कहने का मतलब है पूरी लाइन का स्लोप यही होगा, चाहे आप इस पॉइंट पे देख लो, चाहे आप इस पॉइंट पे देख ले। इस पॉइंट पे अगर अपन एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन बनाएंगे, एंगल देखेंगे, तो ये भी थीटा ही होगा। कहने का मतलब है एक कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के अंदर अपना स्लोप कांस्टेंट रहता है। ठीक है। अब ये तो हुई स्ट्रेट लाइन के स्लोप की बात। स्ट्रेट लाइन का स्लोप सिंपली अपना टेन थीटा। स्लोप किसी भी पॉइंट पे अपना टेन थीटा ही होता है। बस थीटा अपने को देखने की बात होती है कि जो थीटा होता है वो एक्स एक्सिस के साथ लिया हुआ एंगल होता है। जैसे कि इसको समझने के लिए अपन एक और ग्राफ बनाते हैं, अपना अगला ग्राफ। जैसे कि ये अपना, अब के अपन स्ट्रेट लाइन से अलग हटते हैं। जैसे कि मान लो कोई कुछ ऐसा कर्व है, ठीक है, और ये है अपना y इक्वल्स टू एफ एक्स मान लीजिए। ठीक है। तो अब अपना ये अगर पॉइंट A है तो, और ये y हो गया अपना, ये x हो गया, और ये कोई पॉइंट B है, तो A पॉइंट से B पॉइंट तक का अगर अपन एवरेज स्लोप देखें तो वो निकालना आसान है। कैसे? एवरेज स्लोप की जब अपन बात करते हैं दो पॉइंट के बीच में, तो अपने दो पॉइंट के बीच में अपन क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। स्ट्रेट लाइन अपन ने खींच दी, फिर क्या करेंगे, जो दोनों पॉइंट पे जो वैल्यू है, जैसे मान लीजिए कि A पॉइंट पे इसकी वैल्यू है एफ ए, ठीक है, और B पॉइंट पे इसकी वैल्यू है एफ बी। ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, या फिर कह सकते हो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा थीटा, यहाँ पे भी अपना एम जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे इसको मान लो थीटा नॉट, तो एम हो जाएगा टेन थीटा नॉट। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है। तो अगर कोई डिफरेंट कर्व भी दे रखा है और अपने को दो पॉइंट के बीच में स्लोप पूछा है, तो दो पॉइंट के बीच में अपने को सीधा स्ट्रेट लाइन बना देनी है, और जो बीच का एंगल जो थीटा नॉट होगा, या कोई भी इसके बीच में जो एंगल होगा उसका टेंजेंट ले लेंगे, तो वो हो जाएगा अपना स्लोप। सिंपल। लेकिन डिफरेंशिएशन की कब जरूरत पड़ती है, जब अपने को पूछा हो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अपना क्या स्लोप होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है, अभी इस पॉइंट पे इसका स्लोप क्या होगा। अभी अपन बात कर रहे हैं स्लोप होता है अपना टेंजेंट। टेंजेंट अपन जैसे इस पे खींच दें, तो ये जो टेंजेंट है ये जो एंगल बनाएगा, जैसे मान लो ये थीटा 1 है, तो अपना एम ऑफ दिस पॉइंट, ये पॉइंट मान लीजिए एक्स है, तो एम ऑफ एक्स हो जाएगा अपना टेन थीटा 1। लेकिन अब बात है कि ये टेन थीटा 1 कैसे निकालेंगे। तो अभी नॉर्मली अपन इसको नहीं निकाल सकते, तो इसको निकालने के लिए अपने को जरूरत पड़ती है डिफरेंशिएशन की। कैसे? अपन क्या करते हैं, ये जो पूरा कर्व है
ये अपने को क्या पता है, अपने को पता है कि अपन स्ट्रेट लाइन के लिए अपने को टेन थीटा निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो होती है उसका अपन एक्स एक्सिस के साथ एंगल देख लेते हैं, और जो एंगल होता है उसका टेंजेंट ले लेते हैं, टेन थीटा कर लेते हैं, और वही स्लोप हो जाती है। लेकिन अगर अपन कर्व की बात करें तो कर्व में तो कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं होता, अपना एंगल बदलता जाएगा। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे ये कुछ अलग थीटा 2 होगा और इधर कुछ अलग एंगल होगा, तो अपन एंगल बदलता जा रहा है, तो अब इसके अंदर कैसे अपन इसका स्लोप निकालें। तो ऐसे में क्या करते हैं, अपन जो पूरा कर्व है उसको अपन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इन छोटे टुकड़ों को बोलते हैं इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पीसेस, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि अपन जैसे 1/∞ को लगभग अपन 0 मानते हैं ना, तो ये उससे कंपेरेबल होते हैं कि अपन इतने छोटे टुकड़े कर देते हैं कि अगर अपन किसी एक टुकड़े को देखें, एक टुकड़े को अगर अपन जूम करें तो अपन उसे स्ट्रेट लाइन मान सकें। ठीक है, तो अभी क्या कह रहे हैं अब कि ये स्ट्रेट लाइन से मिलके ही अपना पूरा कर्व बना है। तो अब अपने को स्ट्रेट लाइन मिल गया, तो अब अपन जानते हैं स्ट्रेट लाइन में मुझे कैसे निकालना होता है। स्ट्रेट लाइन में अपन टेंजेंट आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, अभी जैसे मान लो इसकी पूरी लेंथ dl है, अब यहाँ पे मैं d क्यों यूज़ कर रहा हूँ, d एक ऑपरेटर होता है जिसका मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा इन द सेंस कि dl, l के आगे d लगाने का मतलब है कि जो dl क्वांटिटी है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा छोटी है एज ए नॉर्मल। ठीक है, तो अब इसका भी अपन एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच के जो ये θ1 यही एंगल होगा, जो ये एंगल होगा θ1, क्योंकि ये जो लाइन है ये यही लाइन है, बस अपन ने इसको जूम कर दिया तो अपनी ये इस तरह से दिख रही है, तो एंगल ये θ1 ही रहेगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसका जो एक्स एक्सिस वाला है इसको मान लेंगे dx, और जो y एक्सिस वाला कंपोनेंट है इसको मान लेंगे dy। ठीक है, अब अपन सभी जानते हैं कि अपना स्लोप है tan θ1, और tan θ1 tan का फॉर्मूला अपन ने 10वीं में क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हो गया अपना dy, बेस हो गया अपना dx, तो अपना tan θ1 क्या हो गया, सिंपली dy बाय dx। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि कोई भी इंस्टेंटेनियस स्लोप जब अपने को देखना हो तो यहाँ पे tan θ1 जो होएगा वो dy बाई dx होगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये इसको निकालने के लिए ही अपने को डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है, यही एक तरह से डिफरेंशिएशन का फॉर्म है। ठीक है, तो ये तो हमने सीखा कि हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, कि अपने को जब अपने को स्लोप निकालना हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तब अपने को डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब देखते हैं कि डिफरेंशिएशन की ज़रूरत तो हमें समझ में आ गई, लेकिन डिफरेंशिएशन को अपन निकालेंगे कैसे, कि अगर अपने को कर्व दे रखा हो तो कर्व को कैसे डिफरेंशिएट करके अपन उसका स्लोप निकालेंगे। तो ये पहले हम सीखते हैं कि कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अपने बात करते हैं बेसिक फार्मूलों की। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 फार्मूला, अगर अपना कर्व y इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स की पावर a इंटू एक्स की पावर n फॉर्मेट का है, जहाँ पे a अपना कांस्टेंट है और अपने को dy बाई dx निकालना है। ठीक है, dy बाई dx निकालना है, तो सिंपल सा है, जो कांस्टेंट होता है उसको अपन बाहर रख देते हैं। ठीक है, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है अपना a, जो पावर होती है पावर को आगे ले आओ और पावर को एक कम कर दो। सिंपल, कोई ज़्यादा इसमें लॉजिक लगाने वाली कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंपल अपना डिफरेंशिएशन जो होता है वो इतना आसानी से हो जाता है इस चीज़ का, कि अपना सबसे पहले अपने को क्या करना है, कांस्टेंट को रखना है बाहर, और फिर जो भी x की पावर n है तो n को आगे रखना है और x की पावर जो पावर है उसमें से एक कम कर देना है। जैसे कि एग्जांपल करते हैं, अपने को करना है 3x की पावर 4, ये है अगर अपना y, ये अपन कर रहे हैं कि एग्जांपल। ठीक है, अगर ये अपना y है तो अपने को निकालना है dy बाई dx। ठीक है, तो सिंपली अपना 3 कांस्टेंट है, हम जानते हैं कि 3 कांस्टेंट होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा x की पावर 4
अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब पावर है 4, तो जैसे इसमें n पावर थी, n आगे आ गई, वैसे ही 4 पावर है तो 4 अपना आगे आ जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू और पावर 1 कम हो जाएगी, तो अपना सिंपल हो गया 12 इंटू एक्स की पावर 3। इतना आसान है करना। ठीक है, ये तो हो गया अपना नंबर 1 फार्मूला। ठीक है, अब आते हैं दूसरे फार्मूले पे। ये अपना बेसिक फार्मूला है y इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स के बारे में आपने 10वीं में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अपना क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसका सिंपली कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा फार्मूला y इक्वल्स टू कॉस एक्स, इसका अपना डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ये जो फार्मूले हैं ये आपको याद रखने होंगे। मैं बेसिक 5 फार्मूले बताऊंगा, 3 हो गए, 2 और उन 5 फार्मूले से आप कोई भी फार्मूले ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो ये 5 फार्मूले तो आप याद कर लोगे तो मतलब आसानी होगी आपको। अगला फार्मूला y इक्वल्स टू लॉग एक्स, तो अपना डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, सिंपली 1/x। और फिफ्थ, अगर y इक्वल्स टू ई की पावर x है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर x। मैं ज़्यादा फार्मूले याद करने को नहीं दे रहा हूँ, बस 5 फार्मूले आपको याद करने हैं कि एक तो 8 इंटू एक्स की पावर n, ये सबसे बेसिक है, सबसे ज़्यादा काम में ये आएगा। फिर अपने ये 4 फार्मूले और ये 5 फार्मूले अगर आपको याद हैं तो आप डिफ्रेंशिएशन में एकदम मास्टरी हासिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब अपने को बेसिक फार्मूले पता लग गए, अब आते हैं इसकी डिफ्रेंशिएशन में अपन कैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन करते हैं उस चीज़ पे। ठीक है, तो अब बात आती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, कि जैसे अगर अपना जैसे मान लो y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स है, जहाँ पे एफ एक्स एक्स का फंक्शन है, जी एक्स भी एक्स का फंक्शन है। यहाँ पे इस तरह से डिनोट करने का मतलब है फंक्शन को इस तरह से अपन डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे डिफ्रेंशिएशन लेना है, डी वाई बाई डी एक्स, सिंपली क्या करना है, डी ऑफ, यहाँ पे अपन प्लस की बात कर रहे हैं, यहाँ प्लस माइनस अपन दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। जैसे एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स प्लस माइनस डी ऑफ जी एक्स। कुल मिला के बात यह है कि अपन जिस तरह से प्लस माइनस हैं, अपन इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट सिंपली, है ना, कि एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो इसका एक एग्जांपल से समझ लेते हैं अपन, कि एक एग्जांपल लेते हैं अपन, y इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एग्जांपल लिया अपन ने। अभी अपन ने पढ़ा था कि जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है उसके अंदर जैसे प्लस है तो अपन इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो 2x का कर देंगे और एक्स स्क्वायर का कर देंगे। ठीक है, दोनों का अलग अलग कर देंगे। और फिर अभी जैसे 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर लिया, x की पावर 1 है तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 0। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर है, इसमें कांस्टेंट कुछ नहीं है, पावर 2 है तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। और ये जो कांस्टेंट वाली चीज़ है ये कोई भी हो, ऐसी बात नहीं है कि a इंटू एक्स की पावर n ही। बाकी अगर कहीं पे भी अगर कांस्टेंट हो तो आप कांस्टेंट को सिंपली बाहर ले लेना है और बाकी जो भी फंक्शन बचता है उस फंक्शन को अपने को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, कांस्टेंट बाहर आते ही अपना उसको अपने को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। तो अब अगर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट हो, जैसे कि मान लो y इक्वल्स टू 3 है, ठीक है, इसको अपने को करना है डिफ्रेंशिएट, तो अपना डी वाई बाई डी एक्स होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन अपना क्या होता है 0। ये बात याद रखने वाली बात है, कांस्टेंट का अपना जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है 0। ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको
ध्यान में रखना है, ठीक है। कहीं भी सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे अपन ने क्या सीखा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अपन किस तरह से हैंडल करते हैं डिफरेंशिएशन करते वक्त, ठीक है। अगर एडिशन है तो या सब्ट्रैक्शन है तो अपना दोनों को अलग अलग अपने को डिफरेंशिएट कर देना है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अब अपन बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। जब अपन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में अपने को क्या देखना होता है, प्रोडक्ट रूल लगाना होता है, ठीक है। तो जैसे कि अपन बात कर रहे हैं y इक्वल्स टू यू इंटू वी, ये कोई अपना फंक्शन है, ठीक है, और अपने को इसको डिफ्रेंशिएट करना है जैसे dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो अपन क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, पहले एक को रखो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर दूसरे को रखो और पहले को डिफ्रेंशिएट कर दो, बस यही है अपना प्रोडक्ट रूल, एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है। एक बार एक को रखो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर दूसरे को रखो और पहले को डिफ्रेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अभी जैसे इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं कि y इक्वल्स टू क्या, y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो इसको मान लो u, इसको मान लो v, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी इसको डिफ्रेंशिएट करना है, x को रखो, साइन x को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर साइन x को रखो और x को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अभी x को रखा है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन अभी अभी अपन ने पढ़ा था cos x होता है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस साइन x और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसकी पावर है 1, 1 को आगे लाए, x की पावर 0, तो क्या हो गया 1 ही हो गया, तो ये अपना हो गया साइन x प्लस एक्स cos x। प्रोडक्ट रूल में अपने को ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, प्रोडक्ट रूल में बस एक को रखो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, फिर दूसरे को रखो और पहले को डिफ्रेंशिएट करो, इतना सिंपल सा फार्मूला है इसका, एकदम आसान, ठीक है। अब ये तो हुई अपनी प्रोडक्ट की बात। अब अपन आगे बात करते हैं डिवीजन। डिवीजन रूल जैसे कि आपके y इक्वल्स टू अपना u बाई वी, ठीक है। तो अब इसका अपने को डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी ज़्यादा टफ नहीं है, जो अपना डिनोमिनेटर है उसका नीचे स्क्वायर कर दो, ठीक है। फिर ऊपर जो डिनोमिनेटर है उसको पहले रखो, जो न्यूमरेटर है उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस साइन आता है, ठीक है, u, फिर जो ऊपर था उसको रखो और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएशन कर दो, सिंपल सा है ये भी। बस ध्यान क्या रखना है कि इसके अंदर अपना बीच में नेगेटिव साइन आता है और प्रोडक्ट रूल के अंदर बीच में पॉजिटिव साइन आता है, बाकी कुछ कुछ वैसा ही है। बस इसके अंदर उसके अंदर अपना, क्योंकि प्लस साइन आता है इसलिए ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है, क्या कि अपने को पहले नीचे वाले को बाहर रखना है और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर ऊपर वाले को बाहर रखना है और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करना है अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। अब इसका स्टैंडर्ड एग्जाम्पल देते हैं अपन, क्या, y इक्वल्स टू 10x, ठीक है। अब देख रहे हो कि 10x है, 10x को डिवीजन रूल क्या हुआ इसको अपन 10x को कन्वर्ट कर देंगे साइन और कॉस में, साइन x बाय कॉस x, ठीक है। अब अपने को इसको डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे, तो अब ये u बाई वी फॉर्मेट का हो गया, तो अपने को पता लग गया u क्या है v क्या है, तो अपना सिंपल नीचे कॉस स्क्वायर x हो गया, ऊपर पहले कॉस x को बैठाएंगे, साइन x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, साइन x को बैठाएंगे और कॉस x का डिफ्रेंशिएशन, एकदम आसान, ठीक है। अब साइन x का डिफ्रेंशिएशन अभी अभी अपन ने क्या पढ़ा था, कॉस x होता है, ठीक है, माइनस साइन x, और कॉस x का क्या होता है, माइनस साइन x अपॉन में कॉस स्क्वायर x, ठीक है। तो अभी अपन कॉस x इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अभी अपन आइडेंटिटी अपन सबको पता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया अपना सेक स्क्वायर एक्स। तो ये स्टैंडर्ड भी याद रखने का भी है
क्या कि tan x का अपना डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है sec स्क्वायर x। तो अब जिस तरीके से मैंने tan x को sin x बाय cos x करके डिवीज़न रूल लगाया, वैसे ही cosec x हो गया, ठीक है, अपना cot x हो गया, tan अपना कौन सा sec x हो गया। इन तीनों में भी अपन ऐसे ही कन्वर्ट करके अपन डिवीज़न रूल लगा सकते हैं। तो ये आपका एक तरह से होमवर्क है कि आपको इन तीनों को इसी तरीके से डिवीज़न रूल लगा के करना है, और आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये हुई बात डिवीज़न रूल की। अब अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, चेन रूल। अब बात करते हैं चेन रूल की। अभी तक जैसे कि अपन बात कर रहे थे, जैसे मान लो डिवीज़न रूल की बात कर लें, तो अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि अगर कोई फंक्शन है जैसे कि sin x बाय cos x, तो ये x के रेस्पेक्ट में फंक्शन है, ठीक है, और अपन x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, तो इसमें अपने को कोई समस्या नहीं आ रही थी, बड़ी आराम से हो जा रहा था। लेकिन अगर जो फंक्शन है वो x का फंक्शन ना होके किसी और का फंक्शन हुआ तो अपन कैसे करेंगे। जैसे कि अगर अपना y है वो f ऑफ gx हो गया, तो उसका डिफरेंशिएशन अपन कैसे करेंगे। उसका डिफरेंशिएशन अपना होता है चेन रूल से। चेन रूल बड़ा ही सिंपल है कि अपन क्या चाह रहे थे कि यहाँ पे अगर fx होता तो अपन सिंपल अपना हो जाता, fx का क्या होता है dy बाई डी एक्स, सिंपली हो जाएगा अपना f डैश एक्स। डैश का मतलब अपना डिफरेंशिएशन ही होता है, ठीक है। तो ये निकालना बड़ा आसान है कि अपना x के रेस्पेक्ट में फंक्शन है और अपना उसका ही x के रेस्पेक्ट में अपने को डिफरेंशिएट करना है, तो अपना सिंपली हो गया f डैश एक्स। लेकिन अंदर जो f के अंदर है वो gx है, fx नहीं, मतलब सिंपल x नहीं है। तो अपन कैसे करेंगे, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने को क्या करना है, f को gx को उसी तरीके से मानो कि मान लो कि x ही है, तो अपना f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश एक्स होता है, वैसे ही f ऑफ gx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा f डैश gx, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद अपन ने ये तो कर दिया, लेकिन जो अंदर का जो फंक्शन है उसको भी अलग से अपने को डिफरेंशिएट करना होगा। बस ये हो गया अपना चेन रूल। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल्स टू साइन एक्स क्यूब, ठीक है। अभी अपने को पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अगर y इक्वल्स टू साइन एक्स होता है तो अपना dy बाई डी एक्स अपने को पता है कि dy बाई डी एक्स अपना cos x होता है। इसमें अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर साइन एक्स क्यूब आ गया तो इसको कैसे करें, तो साइन एक्स क्यूब को भी नॉर्मल साइन एक्स की तरह ही करेंगे। कैसे, dy बाई डी एक्स को एकदम इसको साइन एक्स की तरह ही समझ के, जो भी अंदर है, जैसे साइन एक्स के अंदर यहाँ पे x है तो साइन का कॉस करके अंदर भी x है, उसी तरीके से अपना भी एक्स क्यूब को एक्स क्यूब ही रखेंगे। जैसे कि साइन का अपना कॉस कर देंगे, इसको एक्स क्यूब ही रखेंगे, फिर जो एक्स क्यूब है उसका बाहर डिफरेंशिएशन कर देंगे। एक्स क्यूब का हो गया अपना 3x 3 माइनस 1, जो कि हो गया अपना 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब। ये है अपना चेन रूल। चेन रूल के अंदर अपने को करना क्या है, जो अपने को दिक्कत दे रहा है, एक्स क्यूब अपने को दिक्कत दे रहा है, तो कुछ नहीं करना है, उसको वैसा का वैसे ही रखना है पहले जब बाहर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो। लेकिन जब एक बार वो हो जाए उसके बाद फिर उसका खुद का भी डिफरेंशिएशन करना है। और अगर अपन एग्जांपल लें तो जैसे कि अपना क्या एग्जांपल लें, अपना हो गया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है अपना y। अब अपने को पता है कि y इक्वल्स टू अपना एक्स स्क्वायर जो होता है उसका डिफरेंशिएशन अपने को आता है कि उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। x कैसे हुआ, पावर 2 है, 2 माइनस 1 1 होता तो 2x हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का सिंपल डिफरेंशिएशन हो गया अपना 2x। लेकिन अब ये यहाँ पे x होना चाहिए था, लेकिन x की जगह अपना 2x प्लस 3 है। तो अब कैसे डिफरेंशिएशन करें इसका, तो इसका भी वही इलाज है कि जैसे अपन x का कर रहे थे वैसे ही करना है कि जैसे इसको एज ए एक्स ही मान के करो कि जो पावर 2 है वो आगे आ जाएगी और ये अंदर 2x प्लस 3 हो जाएगा और पावर 2 माइनस 1 1 रह जाएगी। अब जो अंदर जिसको आपने x की तरह समझा था उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है इन टू में, इन टू, तो 2x प्लस 3 का 2x प्लस 3 के डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा
जैसे इसको एक बार लिख देते हैं 2x+3 का डिफ्रेंशिएशन। अब 2x+3 का डिफ्रेंशिएशन होगा क्या, अब ये प्लस का साइन है बीच में, कहने तो इसका मतलब 2x का अलग डिफ्रेंशिएशन होगा, 3 का अलग डिफ्रेंशिएशन होगा। तो ये तो एज इट इज़ लिख देते हैं 2 × 2x+3। तो अपना 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या, 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सिंपली 1। अभी हमने देखा था 1 × x⁻1 - 1 जो कि होता है 0, प्लस 3 क्या है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 होता है। तो इसको एज ए ब्रैकेट में लिखना है। तो अपना क्या हो गया 2 × 2x+3, ये क्या हो गया, सिंपल 2 हो गया। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो गया 8x + 12। ऐसे करना है अपने को चेन रूल को इस्तेमाल, कि जो भी चीज़ आपको दिक्कत दे रही है, जैसे इसके अंदर अपने को पता है कि अगर 2x+3 की जगह अगर अपना x होता तो अपन बड़े आराम से इसको ऐसे कर लेते हैं। तो उसको एज ए एक्स ही समझो कि 2x+3 को भी x की तरह ही डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं। 2 × 2x+3 जैसा 2x हुआ वैसे ही 2 × 2x+3 हुआ, लेकिन फिर जिस चीज़ को आपने x की तरह समझा है उसको भी अपने को अलग से डिफ्रेंशिएट करना होगा। बड़ा ही आसान है। ये हो गया अपना चेन रूल। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं। पहले तो हमें जानना होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शन उस तरह से होता है कि जहाँ पे x और y एक ही इक्वेशन में अपने को दे रखे हैं, जैसे कि x² + y² + 2xy = 0। अब इसको अपन जब तक क्या अपन हटाएंगे कैसे, y = x के टर्म्स में लाएंगे तब तक तो अपना पेपर ही खत्म हो जाएगा। तो अपने को इसको डायरेक्ट कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं ये सीखेंगे। अभी जैसे इसको अपने को करना है डिफ्रेंशिएट, तो dy/dx अपन क्या LHS RHS दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, x² + y² + 2xy = 0। ठीक है, अभी अपन ने देखा था एडिशन होता है, तो एडिशन के अंदर अपन क्या करते हैं, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो d एक बार x² का, फिर अपना y² का, और x के रेस्पेक्ट में, और फिर अपना 2xy का x के रेस्पेक्ट में। अब x² का डिफ्रेंशिएशन अभी अपन ने देखा था x⁻n का फॉर्मेट का है, तो अपना सिंपल हो जाएगा 2 × x⁻2 - 1 जो कि होता है 1। ठीक है, प्लस y²। अब y जो है उसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे होना चाहिए था x, जैसे कि अपन ने x² का किया 2x, वैसे ही यहाँ पे अगर x² होता तो सिंपल 2x हो जाता, लेकिन यहाँ पे है y कर रहा है दिक्कत। तो अब देखो क्या करना है, y को एज ए x ही मान लेना है। ठीक है, अगर अपन y को एज ए x ही मान लेंगे तो क्या सिंपल इसका हो जाएगा 2y। अब जिसको अपन ने y को अपन ने x माना है तो उसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट भी करना है, तो अपना क्या हो गया dy/dx। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन का, कि अपन ने y² को 2y dy/dx कैसे लिखा, कि अपन ने y² का सिंपल y अपनी दिक्कत दे रहा था। ठीक है, क्योंकि अब अगर x² होता तो x के रिस्पेक्ट में आराम से डिफ्रेंशिएट कर लेते अपन। तो अगर जो चीज़ दिक्कत दे रही है उसको अपन ने, जो दिक्कत नहीं दे रही है, जो x दिक्कत नहीं दे रही है, तो y को x ही मान लेना है। ठीक है, मान के फिर x² का तो सिंपल अपन 2x करते हैं, वैसे y² का सिंपल 2y कर लेंगे, और फिर y को अपने को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो आगे चलते हैं, 2xy 2 कॉन्स्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा। अब x × y ये u × v फॉर्मेट का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल में अपन क्या करते हैं, पहले एक को बाहर रखते हैं, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, फिर ये 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर है ब्रैकेट के अंदर, एक को अपन ने रखा, दूसरे का डिफ्रेंशिएट करा, फिर दूसरे को अपन ने रखा और पहले का डिफ्रेंशिएशन किया। ठीक है, dx/dx 1 हो गया अपना। अभी पूरा डिफ्रेंशिएशन, और राइट हैंड साइड में अपना 0 है ही, तो अपना क्या हो गया पूरा 2x + 2y dy/dx प्लस 2x dy/dx प्लस 2y = 0। तो अभी यहाँ से अपन dy/dx क्या लिख सकते हैं, -2x + y अपॉन में 2 -
एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया, तो ये आ गया अपना -1। इस तरीके से अपन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हो गया अपना इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये अपनी पूरी बात हुई डिफ्रेंशिएशन को लेके कि अपन डिफ्रेंशिएशन क्यों करते हैं, डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं ये हमने स्टार्टिंग में सीखा। फिर कैसे करते हैं उसमें अपन ने क्या सीखा, बेसिक फार्मूलेज। फिर उसके बाद अपन उसका एलजेब्रा कैसे होता है, पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। फिर आता है इंपॉर्टेंट रूल, चेन रूल, ठीक है। फिर आते हैं अपने इम्प्लिसिट फंक्शंस को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी तो आपको पूरी फिजिक्स के अंदर आपको कभी कोई डिफ्रेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।